क्या ईरान के आगे अमेरिका झुक गया है और क्या परमाणु डील पर अब इजराइल फंस गया है? भारत के लिए इसमें दो बड़े झटके क्या हैं? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट यही है कि कैसे ईरान के आगे झुक गया है अमेरिका यानी ट्रंप, और क्यों ये परमाणु डील पर डायरेक्ट टॉक्स हो रही हैं। दूसरा देखिए, परमाणु डील पर क्यों फंस गया इजराइल, आखिरकार इजराइल ऐसा क्या चाहता है जो कि ट्रंप कर नहीं रहे हैं। तीसरा है भारत के लिए दो बड़े झटके क्या है। चौथा है किस तरीके से ईरान अमेरिका आखिर चाहते क्या हैं, और अगर दोनों चीज़ें जो चाह रहे हैं वो पॉसिबल हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या किसी एक की विश कंप्लीट हो पाएगी। पांचवा है मध्य पूर्व में हालत सुधरेगी या फिर और बिगड़ जाएगी। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप यही देखिए कि ओमान में कैसे न्यूक्लियर डील हो रही है, किसके बीच में, अमेरिका और ईरान के बीच में। और 2018 के बाद ये पहली बार है कि भाई अमेरिका और ईरान के सामने एकदम डायरेक्ट टॉक्स हो रही हैं, वो भी हाईएस्ट लेवल मीटिंग बिटवीन द टू नेशंस सिंस 2018, और दोनों की तरफ से कंस्ट्रक्टिव यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। दोनों ही तरफ से कहा गया है कि जो हमारी मीटिंग हुई है न्यूक्लियर डील पर यानी परमाणु डील पर, वो कंस्ट्रक्टिव रही है, वो हमारा जो कम्युनिकेशन है उसको बेहतर कर रही है, वो पॉजिटिव रही है, और अब हम दूसरी मीटिंग करने के लिए भी तैयार हैं, चाहे वो ओमान में नहीं होगी लेकिन किसी मुस्लिम कंट्री में यानी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में होगी। तो देखिए सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कैसे ट्रंप ने कैसे 2018 में ये जो पूरी न्यूक्लियर डील थी, सैंक्शंस डील थी, अपने आप को निकाल लिया था, और वो मैं आगे बताऊंगी कि क्यों किया था। लेकिन ट्रंप का ये कहना था कि 2018 में ये जो मैं डील से निकल रहा हूँ उसके बाद मैं ऐसी बेहतर डील करूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। अब अचानक से हुआ क्या है, क्यों ट्रंप वापस से जो वो डील से बाहर निकल गए थे वापस ये डील कर रहे हैं? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आप पहले कुछ डिटेल देख लीजिए। 2 से ढाई घंटे की मीटिंग होती है, ब्रीफ होती है और रिस्पेक्टफुल होती है। आपने हमेशा देखा होगा कि कैसे अमेरिका और ईरान की तरफ से ऐसे धमकियां आती हैं कि हम तुमको तबाह कर देंगे, हम तुमको तबाह कर देंगे, तुम्हारे इधर ठिकानों पे हमला कर देंगे। लेकिन जब ये मीटिंग हुई तो बहुत ही इज्जत के तरीके से हुई। मस्कट में हुई है जो कि कैपिटल है ओमान का। अब मैं आपको बता दूं कि कैसे जो लीड नेगोशिएटर हैं ईरान की तरफ से, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास आर्ची, उन्होंने भी कहा कि पॉजिटिव है, नो इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज वाज यूज्ड। इन्होंने, ईरान ने कहा है कि देखिए हमारे साथ अमेरिका ने कोई भी गलत भाषा में बात नहीं की, और अक्सर आपको पता है स्टेटमेंट्स में कैसे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देते हैं आपस में। और जो ट्रंप की तरफ से इस पूरी डील को लीड कर रहे हैं स्टीव विटकॉफ, उन्होंने भी कहा कि देखिए हम लोग चाहते हैं कि डील आगे बढ़े, और इनफैक्ट जो ये इतने टाइम से ट्रंप की तरफ से धमकी आ रही थी कि अगर ये डील सक्सेसफुल नहीं होती है, हमारी बात नहीं मानी जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम तो हमले कर देंगे। लेकिन ऐसा कोई भी हमला, ऐसा कोई भी बेइज्जती सामने से नहीं दिखी। अब देखिए अरागची और विटकॉफ की दूसरी मीटिंग भी अप्रैल 19 सैटरडे को होने वाली है, सोर्सेज की तरफ से खबर मिल रही है। लेकिन आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई ईरान के आगे अमेरिका झुक गया है, ऐसा क्या हुआ? तो देखिए द वीक की ये खबर है, इसमें बताया गया है 3 कारण ऐसे हैं क्यों माना जा रहा है कि ईरान का अपर हैंड है अमेरिका के ऊपर। अपर हैंड मतलब ईरान की ज़्यादा बातें मानी जा रही हैं। और देखिए साफ देख लीजिए, ईरान खुद ये कह रहा है कि अमेरिका के ऊपर हमारा क्लियर एज है, यानी हम इसमें राजा आदमी हैं और अमेरिका हमारी बातें मान रहा है, ऐसा ईरान का कहना है। लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि देखिए करना तो तुम्हें वही पड़ेगा जो हम लोग कहेंगे। लेकिन मेहर न्यूज़ की तरफ से जो खबर आई है उसमें यह बताया गया है 3 ऐसे कारण हैं, 3 ऐसे एरियाज है जहाँ पे लग रहा है कि ईरान की बात मानी गई है। सबसे पहले तो ईरान ने साफ कह दिया कि हम न्यूक्लियर डील ही बात करेंगे, अमेरिका हमसे और कोई बात नहीं करेगा, जो हमने बॉर्डर पे बैलिस्टिक मिसाइल लगा रखी है, जो हमारा फाइनेंशियल मैटर है, कोई बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डील की बात होगी। चलिए भाई मान लिया गया। दूसरा, ये जो लोकेशन चूज की गई है ओमान, वो भी ईरान ने ही चूज की है, क्योंकि ईरान को लगता है कि अगर आप यूएई को मध्यस्थता करवाओगे तो यूएई ज्यादा अमेरिका की बोलचाल बोलता है, यूएई उनके पक्ष में रहता है। लेकिन ओमान ऐसा है कि वो दोनों के लिए न्यूट्रल है। तो ठीक है भाई, ईरान की बात मानी गई, चलो तुम ओमान में मीटिंग करो। मेंटेनिंग इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, किस तरीके से इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन भी इधर मेंटेन किया गया है। तो देखिए इसमें साफ पता चल रहा है कि कैसे ईरान का अपर हैंड है, और यही ये आर्टिकल बता रहा है। ओमान वेन्यू सेलेक्ट किया गया, और क्योंकि ओमान न्यूट्रल रहता है, और अब नेक्स्ट राउंड की मीटिंग होगी कोई भी दूसरे मिडिल ईस्टर्न नेशन में। आगे बढ़िए कि भारत के लिए कौन से ऐसे 2 झटके हैं कि अगर ये डील नहीं होती तो भारत के लिए नुकसान है।
और अगर अमेरिका और ईरान के बीच में डील हो जाती है तो भारत को फायदा है। सबसे पहला फायदा ये होगा, आपको पता है भारत कभी ईरान के तेल का बड़ा खरीदार था। 2019 की बात करते हैं तो ईरान से भारत का तेल आयात कितना था, 11%, लेकिन फिर वो कम हो गया। और इसलिए कम हो गया क्योंकि भाई जैसे ही ट्रंप आए थे अपने कार्यकाल में 2017 में, ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए। ईरान पर सैंक्शंस लगा के ही भारत को अपनी जो डील करता था तेल में, ऑयल डील करता था ईरान के साथ, वो रोकना पड़ा कि उनके ऊपर कोई इनडायरेक्ट इफेक्ट ना आ जाए, सेकेंडरी प्रतिबंध। तो इससे क्या हुआ कि जब हमने ईरान से डील करना बंद कर दी, यानी भारत ने ईरान से डील करना बंद कर दी, तो हम दूसरों से करने लगे, जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, इन सब से हम तेल खरीदने लगे। लेकिन अब वो महंगा हो गया हमारे लिए ईरान से तेल सस्ता था। तो अब हम ईरान से कोई डील नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ऐसा होगा, अगर ये प्रतिबंध अमेरिका हटा देता है, भाई डील तो यही है ना कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरा डिसमेंटल नहीं करना है, ये ईरान चाहता है। और ईरान कहता है कि हम बम नहीं बनाएंगे लेकिन अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे पास रखेंगे। लेकिन अमेरिका कहता है कि तुम न्यूक्लियर पावर को नहीं आगे बढ़ाओगे और इसके बदले में हम जो तुम्हारे ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगा रखे हैं, प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिससे तुम बिजनेस नहीं कर पा रहे हो, तो हम वो हटा देंगे। और अगर वो हट जाते हैं तो भारत के लिए भी अच्छा है। अच्छा, दूसरा ये है कि हमारा ये जो चाबहार पोर्ट का काम है वो धीमा पड़ गया है। जब से ईरान और अमेरिका के बीच में ये सैंक्शंस चल रहे हैं, ये वॉर चल रही है, तो इतना धीमा पड़ गया है। और चाबहार पोर्ट क्या है? चाबहार पोर्ट यह है कि भारत को पाकिस्तान से गुजरे बिना मध्य एशिया और अफगानिस्तान से जोड़ने वाला एक प्रमुख केंद्र है और उसका काम अब धीमा पड़ गया है। तो अगर मैं आपको बता देती हूँ कि जो भारत के लिए चाबहार में अपनी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी अगर इन दोनों की डील हो जाती है, ईरान से प्रतिबंध हट जाते हैं, और इनफैक्ट हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम होगा। तो हमारे सामान में या महंगाई में या बहुत सारी आप चीज़ें ले लीजिए, क्योंकि तेल और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये बहुत बड़ा एक एरिया है जिससे हमारी महंगाई इफेक्ट होती है। तो देखिए, भारत के लिए बेहतर होगा, हम लोग फ़ायदे में रहेंगे अगर ईरान और यूएस की डील हो जाती है और दोनों पक्ष आपस में कोई मिडिल ग्राउंड पे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं बात डील की। अभी डील, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लोग चाहते क्या हैं। ट्रंप ने अभी एक लेटर लिखा था ईरान के सुप्रीम लीडर खमनई को, यूएई के द्वारा भिजवाया था, और कहा था कि देखिए, तुम लोग न्यूक्लियर वेपन मत एक्वायर करो, और अगर ऐसा करते हो तो फिर हमको मिलिट्री पावर दिखानी पड़ेगी, और ऐसा हो सकता है कि यूएस और इजराइल तुम पर हमला कर दे, तुम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दो। और ईरान कह रहा है कि अगर हम डील करते हैं तो हम डिसमेंटल तो नहीं करेंगे, कि कल को तुम कहो कि अपने सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ आप एकदम ठप्प कर दो, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ये कह रहे हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको हम न्यूक्लियर बॉम्ब में नहीं कन्वर्ट करेंगे, कोई खतरा नहीं बनेंगे, पीसफुल तरीके से चलता रहेगा। उसके एक्सचेंज में जो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं वो अमेरिका हटा दे, ताकि हम अपना देश को आगे बढ़ा सके। और जो ये रीजनल टेंशन है, प्रिजनर्स एक्सचेंज है, यानी कैदियों का आना जाना है, यानी कैदियों को एक्सचेंज करेंगे, उस पर भी असर पड़ेगा। तो डील में ये सब कुछ है, लेकिन देखिए अभी भी डील में फाइनल होना बाकी है। लेकिन नेतन्याहू क्या कहते हैं? आपको तो पता है कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, वो तो कट्टर दुश्मन है ईरान के। वो तो कहते हैं कि ईरान को लीबिया स्टाइल डील में निपटाओ। अभी लीबिया स्टाइल डील क्या है? लीबिया स्टाइल डील ये है कि 2003 में वेस्टर्न पावर्स ने नॉर्थ अफ्रीकन नेशन के साथ एक डील की थी और बोल दिया था कि तुम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्लीटली डिसमेंटल कर दो, कोई आप अपने पास कोई भी रिसोर्स नहीं रखोगे। तो अब नेतन्याहू चाहते हैं कि इनका खत्म कराओ, मामला ही खत्म कराओ, उड़ा दो सारा ये जो न्यूक्लियर है, वो यूएस के असिस्टेंस में सब कुछ खत्म कराओ कि लोचा ही खत्म हो। ईरान इंसिस्ट कि न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ हमारी बहुत ही पीसफुल है, आरामदायक हैं, हम इससे किसी को भी खतरा नहीं देंगे, हम न्यूक्लियर वेपन भी नहीं बनाएंगे। ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान को हम चाहते हैं कि भैया अच्छा सा देश बने, खुशहाल हो, ग्रेट बने, कमाए, अच्छा खासा खाए, लेकिन न्यूक्लियर पावर यानी न्यूक्लियर बम ना बनाए, बस हम इतना चाहते हैं। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, मिलिट्री फोर्स लगाएंगे। डील नहीं लगाओगे, नेगोशिएट, मतलब यूएस का कंप्लीटली कहना है कि अगर तुम डील पे हामी नहीं भरोगे तो हम फोर्सफुली करवाएंगे और मिलिट्री पावर दिखा के जो हम करना चाहते हैं वो करवा देंगे। ईरान क्या कह रहा है कि तुम भूल जाओ मिलिट्री प्रेशर, अगर तुम हमें धमकी दोगे, हमको प्रेशर में लाने की कोशिश करोगे तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे, ना बात करेंगे ना डील करेंगे। ये जो हम नेगोशिएशन है वो प्रेशर में तो नहीं करेंगे, हमारा एक समानता वाला ग्राउंड होना चाहिए।
अब सवाल ये आता है कि भाई जब 7 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वो अपने आप को सैंक्शंस लगा दिया, वो जो एक डील थी 2015 वाली उसको ख़त्म करके यूएस को उससे बाहर निकाल लिया, तो अब ट्रंप क्या चाहते हैं? अब ट्रंप क्यों ऐसी डील करना चाहते हैं, डायरेक्ट टॉक क्यों कर रहे हैं, क्यों ईरान से बातचीत कर रहे हैं, बड़ा सवाल है। लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि ईरान ने ऑलरेडी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन कर रखा है, जिसका नाम है एनपीटी शॉर्ट फॉर्म। और अगर आपने एनपीटी में साइन कर लिया, मतलब आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे आपने एनर्जी बना ली, मेडिसिन बना लिया, एग्रीकल्चर कर लिया। किसी भी कीमत पे आप न्यूक्लियर बम यानी परमाणु बम नहीं बना सकते हैं। अच्छा, ईरान ने ये जो एनपीटी में दस्तखत हैं बहुत पहले कर दिए थे, लेकिन बीच में पता चला तकरीबन 2002 में कि भाई एनपीटी का वायलेशन कर रहा है ईरान। जो उसकी कैपेसिटी है यूरेनियम रखने की, उसको वो लांघता जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, उनको डर लगता है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ जाए तो भाई वो तो पूरा मिडिल ईस्टर्न इलाका एक लिटरली वॉल्केनो जैसा हो जाएगा कि कभी भी फट सकता है। इसलिए इनको सबसे बड़ा डर है कि बस ये ईरान न्यूक्लियर बम ना बना ले। और क्योंकि ईरान पूरा हमास को सपोर्ट करता है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, हुतियों को सपोर्ट करता है, तो भाई वो चीज़ उधर न ट्रांसफ़र कर दे और वो पूरा जो इलाका है उसमें तबाही अभी तो मची रही है और ज़्यादा तबाही मच जाएगी। तो इसलिए रीजन, वो जो मिडिल ईस्ट रीजन है, वो कंट्रोल करना वेस्टर्न पावर्स के लिए, इजराइल के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील थी क्या? तो अब मैं आपको बता दूं, 2015 में एक न्यूक्लियर डील होती है, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये डील होती है ईरान और 6 वर्ल्ड पावर्स में, जिसमें से है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया, चाइना और जर्मनी। और इसमें मकसद साफ था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं डेवलप करेगा, यानी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो जितना भी यूरेनियम चाहिए होता है ना बम बनाने के लिए, वहाँ तक कभी नहीं पहुँचेगा। और ये जो IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उनकी बार बार विजिट होंगी ईरान में, ताकि वो लोग एकदम पूरा मॉनिटर कर सके कि भाई ईरान चोरी छुपे अपना यूरेनियम पावर बढ़ा तो नहीं रहा है। इंटरनेशनल सैंक्शंस और ईरान वर लिफ्टेड। तो 2015 में डील होती है, ईरान मान गया कि चलो हम अपना यूरेनियम नहीं बढ़ाएंगे, और अमेरिका भी मान गया कि चलो ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स में तुम आराम से अपना बिजनेस करो, हम सारे सैंक्शन हटाते हैं। और ये डील 2015 से 15 साल तक चलनी थी। लेकिन 2018 में ट्रंप आते हैं सत्ता में और कहते हैं कि सब फालतू की बातें हैं, ये लोग वायलेट कर रहे हैं ईरान वाले, इनको जो बोला गया था कि वायलेट नहीं करना, यूरेनियम इतना नहीं बढ़ाना है, तो तुम इसको हटाओ, हम तो और ज़्यादा सैंक्शंस लगाएंगे और हम ये डील से अपने आप को बाहर निकालते हैं। 15 साल गया भाड़ में, हम तो अभी बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो पॉलिसी है वो ट्रंप की कही गई मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी, और आज तक भी ट्रंप को यही कहा जाता है कि भाई वापस सत्ता में आ गए, ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर लगाएंगे। लेकिन अब क्योंकि ईरान के साथ डायरेक्ट डील कर रहे हैं, तो वो जो स्टैंस है थोड़ा कम हो गया है। लेकिन यूएस नेगोशिएट कर क्यों रहा है, सवाल तो अभी यही है ना। ट्रंप वांट्स टू प्रूव ही कैन नेगोशिएट अ बेटर डील। ट्रंप को यही दिखाना है कि वो जो 2015 में जो डील हुई थी वो ओबामा ने की थी, लेकिन अब जो ट्रंप डील करेंगे वो उससे बेहतर डील करेंगे, और पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी लिमिट हो जाएगा, और जो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये जो रीजनल इन्फ्लुएंस है ईरान का, वो सब खत्म कर देंगे। ट्रंप की ऐसी सोच है। द डील विद ईरान इज एक्सेप्टेबल ओनली इफ द न्यूक्लियर साइट्स आर डिस्ट्रॉयड अंडर यूएस प्रोविजन। ये नेतन्याहू का बयान है। नेतन्याहू कहते हैं कि डील तभी होगी जब ये जितने भी न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान के, वो सब यूएस सुपरविजन के अंदर आप डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन देखिए, मैं आपको साफ बता दूं, ईरान ऐसा कतई नहीं होने देगा और ना इस चीज़ के लिए मानेगा। नहीं तो नेतन्याहू तो कहते हैं मिलिट्री ऑप्शन इज़ द ओनली चॉइस, लेकिन अभी ट्रंप ये वाला मिलिट्री ऑप्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। वो बात करना चाह रहे हैं और वो म्यूचुअल ग्राउंड्स पे पहुंचना चाह रहे हैं। और देखिए, ईरान को मिसट्रस्ट भी है अमेरिका के ऊपर। वो तो यही कहेंगे ना कि हमने 2015 में डील की थी, 2 साल की मेहनत के बाद 2015 में एक तो डील साइन की, उसके बाद 2018 में आके ट्रंप ने अपने आप को बाहर निकाल दिया। तो मतलब भाई धोखा तो दिया गया ना, डील जो बनाई गई थी तो उससे बाहर निकले ना, तो ट्रंप पे भरोसा है नहीं ईरान को इतना ज़्यादा। फिर देखिए, इफ द अग्रीमेंट कोलैप्सेस कंप्लीटली, ईरान कुड मूव क्लोजर टू डेवलपिंग अ न्यूक्लियर वेपन। और ईरान ने ये धमकी भी दे दी है कि अगर डील कैंसिल होती है, हमारे ऊपर मैक्सिमम प्रेशर लगाया जाता है, हमको नेगोशिएट में प्रेशर के अंदर नेगोशिएट कराया जाता है और हमारी मांगे नहीं मानी जाती, तो फिर हम इस डील से बाहर निकल जाएंगे और फिर सैंक्शंस चाहे लगाए रखो, हम तो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ाएंगे। और देखिए,
मिडिल ईस्ट में ईरान के लिए न्यूक्लियर पावर बढ़ाना ये एक चिंता की बात है। डायरेक्ट थ्रेट टू इजराइल एंड कुड डीएस्टेबलाइज द रीजन फर्दर, यानी इजराइल के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट है। और क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि चाहे आप हमास ले लीजिए, हिजबुल्ला ले लीजिए, हुती विद्रोही ले लीजिए, उनको ईरान बता भी सकता है कि आपको ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, तो ग्लोबल सिक्योरिटी पे रिस्क है। अब देखना यह है कि डिप्लोमेसी जीतती है या फिर इस पूरे रीजन में टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मिडिल ईस्ट में स्थिति सुधरेगी या बिगड़ेगी, ये देखना ज़रूरी है। और जो ये मैंने ट्रंप के भरोसे वाली बात बताई थी, ट्रंप पे खैर अब पूरी दुनिया कोई भरोसा नहीं रहा। टैरिफ लगा देते हैं, फिर कुछ होता है यूएस बॉन्ड में, फिर 90 दिन के लिए पॉज कर देते हैं, फिर कुछ चीज़ों को जैसे ही देखते हैं कि भाई अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है तो कुछ चीज़ों को साइड में रख देते हैं। चाइना का उनसे अलग वॉर चल रहा है, टैरिफ वॉर, 100% से ज़्यादा टैरिफ वॉर चल रहा है। तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी इस वक्त पूरे विश्व में है। और अगर ये जल्दी नहीं सुधरा तो हम सब डिसबैलेंस हो जाएंगे, चाहे वो महंगाई के रिस्पेक्ट में ले लीजिए, चाहे वो ग्लोबल ट्रेड के रिस्पेक्ट में ले लीजिए, तो बहुत कुछ हो सकता है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी।